क्या आपने गौर किया कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 की ओपनिंग सेरेमनी तो इस्लामिक बिलीफ को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन फीफा वर्ल्ड कप 2026 की ओपनिंग सेरेमनी किस कल्चर को, किस स्पेसिफिक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है। इस ओपनिंग सेरेमनी के अंदर कुछ ऐसे करैक्टर, सिंबल और पैटर्न्स को फॉलो किया गया, यहाँ तक कि लबूबू तक दिखाई गए। तो सारी चीज़ें एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को जाकर रिप्रेजेंट करती है और वो कम्युनिटी इल्यूमिनाटी या दज्जाली फितना कहलाती है। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। पहले इस वीडियो को देखें जिसके अंदर एक डांसर आती है और अपने हाथ से एक ऐसा स्पेसिफिक सिंबल कैमरे के सामने बनाती है जो ज़ाहिर तो एक ट्रायंगल की शक्ल में दिखाई देता है, लेकिन सब लोग ये जानते हैं कि इस ट्रायंगल के पीछे की हकीकत क्या है। इसी ओपनिंग सेरेमनी के अंदर लबूबू भी दिखाई गए जो बज़ाहिर तो इन टॉयज़ की तरह ही दिखाई देते हैं, लेकिन हकीकत में लबूबू विद द रेफरेंस ऑफ पज़ुज़ू। इसकी हकीकत तो कौन नहीं जानता। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ इसका होना उसी स्पेसिफिक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। और लबूबू का बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी या फेमस पर्सनैलिटीज़ के साथ देखा जाना कोई इत्तेफाक नहीं। इस दुनिया के अंदर कितनी ऐसी शख्सियत है जो रातों रात शोहरत की बुलंदियों तक पहुँच गई और उसके बाद उन्होंने एक स्पेसिफिक करैक्टर, सिंबल और पैटर्न को फॉलो किया जो उसी कम्युनिटी से जाकर मिलते हैं। और लबूबू का इस ओपनिंग सेरेमनी में होना या सेलिब्रिटीज़ के साथ होना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि उसी स्पेसिफिक कम्युनिटी का एक साइन है जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 के अंदर भी दिखाया गया। बात सिर्फ लबूबू तक की महदूद नहीं रहती, बल्कि इसके बाद एक और नाम भी सामने आता। अगर शकीरा के साथ इस सिंगर को देखा जाए जिसका नाम बनता है बर्ना बॉय, यानी बच्चों को आग में जलाना, उसी शैतानी देवता की तरफ इशारा है जिसका नाम बाल था और उसकी पूजा के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाए जाते थे। उनमें से एक बेहानक और दिल दहला देने वाला तरीका बच्चों को आग में जलाना भी था। इसी तनाज़र में बर्ना बॉय भी उसी स्पेसिफिक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है जो कम्युनिटी इल्यूमिनाटी के नाम से जानी जाती है। और बर्ना बॉय के करैक्टर को भी फीफा वर्ल्ड कप 2026 की ओपनिंग सेरेमनी में दिखाया गया। ये नाम, ये सिंबल और ये करैक्टर सब एक ही जगह, एक ही सेरेमनी के अंदर। ये पहली बार नहीं हो रहा, बल्कि इससे पहले भी पैरा ओलंपिक्स 2024, सुपर बाउल 2012, मैडोना 2013 में भी योनिसा भी सामने आई। ये नाम, ये सिंबल और ये करैक्टर सब एक ही जगह, एक ही सेरेमनी के अंदर होना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि उसी स्पेसिफिक कम्युनिटी से जाकर मिलते हैं और उसी कम्युनिटी को जाकर रिप्रेजेंट भी करते हैं। हर बार वही सिंबल, हर बार वही चीज़ दुनिया देखती है और हर बार कोई नहीं पूछता। ये सारी चीज़ें कोई इत्तेफाक या कोई इंसिडेंट नहीं है, बल्कि प्री प्लान मंसूबे के तहत एक ऐसे मैसेज को लोगों तक पहुँचाना होता है जिसे देखने या सुनने वाले आमतौर पर महसूस तो नहीं कर सकते, लेकिन इस सारी चीज़ के पीछे एक ऐसा स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और पर्सपेक्टिव मौजूद होता है जो लोगों के लिए पहचान पाना बहुत मुश्किल होता है।